हनुमान को देखा है? हनुमान इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू शुड बी। हनुमान जो कुछ भी करते थे, क्या बोलते थे? किसने किया? प्रभु राम ने। आसमान में उड़ रहे, प्रभु राम ने। दिस इज व्हाट वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम हनुमान। वो सब कुछ भगवान को छोड़ देते थे। वो थे सिक्स्थ सेंटर, सबसे मिस्टिकल, मोस्ट पावरफुल एंटिटी पूरे रामायण में हनुमान है। बहुत बार तो राम फंस गए थे, उनको हनुमान ने बचा के निकाला उसमें से। लक्ष्मण को चोट लग गई थी, तीर लग गया था ना, उसको बचाने के लिए हनुमान गए और पूरा पहाड़ उठा के लेकर आ गए। लेकिन वो बोलते हैं किसने किया? राम ने, प्रभु राम ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। ज़ेन योगा है एंशिएंट साइंस ऑफ योगा, जो कि आज की भाषा में और आज के जनरेशन के लिए कैसे आप एक योगी बन सकते हैं। और जो ज़ेन योगा के थ्रू योगी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ेनोगी। आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्लैमर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज टू द ईगो। द ग्लैमर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज टू द ईगो। बेसिकली आज हम लोग सिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस शरीर से फ्री होंगे हम नए नए बंधनों में फंसेंगे। और उन बंधनों के बारे में अगर पहले से नहीं पता तो जैसे हमसे पहले बहुत से योगीज एनलाइटेंड होने से पहले, फ्री होने से पहले फंस गए, भ्रष्ट हो गए, ऐसे हम भी हो जाएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ग्लैमर शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैमर समझते हैं क्या होता है? ग्लैमर चकाचौंध करने वाला। ग्लैमर शब्द आता है सेलिब्रिटी से, बॉलीवुड से। हम अक्सर दूसरों को देख करके बहुत इंप्रेस नहीं होते। इनफैक्ट इंप्रेस करने के लिए लोग ग्लैमर यूज करते हैं। अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे सामान, गाड़ियां यूज करते हैं, अपने आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड्स और इस तरह के लोगों को यूज करते हैं ताकि लोग इंप्रेस्ड हों। एक ग्लैमर है। वो ग्लैमर आसपास के लोगों को इतना सम्मोहित कर देता है कि हमको भी लगता है कि हमको भी ऐसा चाहिए। और अपने आप में ये बड़ा एडिक्टिव है। जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं आज के भी और पुराने ज़माने के भी, आप देखेंगे कि जब तक वो ग्लैमर में होते हैं तब तक तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर से ग्लैमर हटता है, ग्लैमर मतलब स्पॉटलाइट। आमतौर पे ग्लैमर का मतलब है पब्लिक आपके ऊपर ध्यान दे रही है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप हटते हैं ग्लैमर से, एक नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन आपकी हो जाती है। राजेश खन्ना जी बड़े सुपरस्टार थे अपने ज़माने के, बाद में सुपरस्टार की पोजीशन से हट गए। सपोजिटली अमिताभ बच्चन जी ने उनको रिप्लेस कर दिया। आनंद मूवी थी, अमिताभ और राजेश खन्ना दोनों साथ में थे, और राजेश खन्ना ऑब्वियसली उस टाइम सुपरस्टार थे। और उस फिल्म को भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे अमिताभ बच्चन जी एक साइड हीरो है। बट धीरे धीरे फिल्में अमिताभ के पास आगे आना शुरू ज़्यादा हो गई। धीरे धीरे पब्लिक का टेस्ट बदल गया। वो थे लव एक्टर जिसको लोग पसंद करते थे। मुझे बहुत पसंद नहीं थे राजेश खन्ना, क्योंकि उसको डिशम डिशम नहीं करते थे। और मैं उस जनरेशन का था जहाँ पर अमिताभ बच्चन थे न्यू जनरेशन्स टेस्ट, और वो था एंग्री यंग मैन, जो डिशम डिशम गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, उस गरीबी में से निकलता है और अमीर बनता है। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिशम डिशम, वो होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से हीरो अगर डिशम डिशम नहीं करा है तो हीरो नहीं है। और मेरे चाचा को पसंद थे राजेश खन्ना। अब मुझे समझ में नहीं आता तो वो पसंद क्यों है उनको, क्यों? तो डिशम डिशम करता ही नहीं है। जब उनके ऊपर से फोकस हटा बॉलीवुड इंडस्ट्री का, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गए, डिप्रेशन में चले गए। जितने भी सो कॉल्ड फेमस लोग होते हैं, जब उनके ऊपर से ग्लैमर हटता है तो उसको बड़ा पाने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको पता था कि उनकी जान को खतरा है। अल्टीमेटली उनकी जान गई। 18 गोलियां उनके सीने में उन्हीं के बॉडीगार्ड ने डाला था, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाए। उनको आइडिया था इस चीज़ का। कृष्णमूर्ति उनको बोल रहे थे अगर तुमको पता है इतना खतरा है, तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम छोड़ दो पॉलिटिक्स। लेकिन नहीं छोड़ पाए। क्यों? ग्लैमर इज एडिक्टिव। एडिक्टिव मतलब समझते हैं आप लोगों को? किसी चीज़ का एडिक्शन है? किस चीज़ का? देखिए, मोबाइल का है फिर भी नहीं छोड़ पा रही है। यही होता है एडिक्शन। पता होने के बाद भी नहीं छूटती।
और धीरे धीरे दीमक की तरह हमको खा जाती है एडिक्शन। और जो लोग भी स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं उनको तो भैया और बड़ा एडिक्शन है। जब आप अपने बॉन्डेज से, अपने बॉडी और माइंड के बंधन से फ्री होते हैं तो अचानक आपके पास खाली लोगों का नहीं, पूरी ब्रह्मांड का फोकस मिलता है। लाइफ आपको इतनी ज्यादा शक्तियां देती है कि यू ऑलमोस्ट फील लाइक अ गॉड, यू हैव ऑल द पावर्स। और ये वही टाइम है जहां पर एक योगी की समझ का इम्तिहान है, क्योंकि हमारा IESM, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंस ऑफ वाइटैलिटी, किसी चीज़ को अगर गलत समझता है तो भटकेगा। अभी इस ट्रिप में मेरे साथ लेकर गया मैं देवांश को कि तुम चलो फोटोज़ खींचना। देवांश ने बताया कि मैं घर पे एक बार 500 रुपये चोरी किया था तो मम्मी ने मेरे से पर्स छीन के रख लिया। मैंने कहा पर्स में कितने पैसे थे? बोलता 1700 रुपये। बोलता प्लीज़ बड़े पापा मेरा पर्स दिलवा दो मम्मी से। मैंने कहा नहीं, खुद कमाओगे तो यूज़ करना पैसा। तो फिर जब रात हो गई मेरे पास आया तो बोलता है अरे बड़े पापा मम्मी को पता नहीं, मैंने तो 150 रुपये और चुराए थे। मैंने कहा बेटा चोरी जो है ना वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको कोशिश करना कि ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर भी मुझसे बोला था कि अच्छा बड़े पापा कुछ पैसे देते हुए जाइए। अब एक बच्चा जो 14-15 साल का है वो पैसे क्यों मांगता है? 500-1000 रुपये खाने के लिए नहीं। सबसे कॉमन प्रेशर होता है एक बच्चे के लिए, टीनेज के लिए, पीयर प्रेशर, कि अगर फ्रेंड के पास वो सामान है जो महंगा सा है तो मेरे पास नहीं है, तो इट फील्स लाइक एक स्ट्रॉन्ग अर्ज कि मेरे पास भी होना चाहिए। ये भी एक तरह का ग्लैमर है। आपको अटेंशन चाहिए अपने आसपास के लोगों से, फिर पापा में से नहीं, भाई बहन से नहीं, पीयर से, अपने जैसे लोगों से। इनको देख करके उनको ऊपर प्रेशर भी पड़ता होगा, इनके दोस्तों के ऊपर। इनके 500 रुपये देख करके इनके दोस्त बेचारे प्रेशर में आते होंगे, वो जाकर घर पे पैसे चोरी करते होंगे, और ऐसे सर्कल चलता रहता है। कौन है वो जो नींद में बंधा हुआ है, रैप्ट है, और कौन है वो जो जगता है? हमारे अंदर में एक लेक है, एक झरना जो 24 घंटे लाइफ प्रोड्यूस करता है। तो जुनूगा पूछती है कि इसके ऊपर मेडिटेट करिए कि वो कौन सा झरना है आपके अंदर में जो कभी ख़त्म नहीं होता, कि वो कौन सी चीज़ है जो आप एक ईश्वर को ऑफर कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सुप्रीम स्टेशन कौन सा है? अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, रोज़ आप थोड़ा थोड़ा फ्री हो रहे हैं, तो लास्ट स्टेशन कौन सा है जो आपको पहुंचना है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सुप्रीम स्टेशन, नॉट इन बिटवीन स्टेशन। जुनूगा आपको याद दिलाना चाहती है रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा आप फ्री होंगे आपकी गरीबी से, टेंशन से, बॉडी के लिमिटेशन से। ऐसे ढेर सारे लिमिटेशंस आपके ऊपर हैं जिससे आप फ्री होते जाएंगे। तो सुप्रीम स्टेशन, लास्ट स्टेशन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने दिन हम इस धरती पे बिताते हैं हमको पता नहीं चलता, अनजाने में हमारे पाप, हमारी गलतियाँ और हमारे बॉन्डेज बढ़ते जाते हैं। बस अगर हम सीख लें, ये चीज़ सीख लें कि कैसे धरती पे कम से कम एक दिन सही तरीके से जीना, अगर हम एक भी दिन कॉन्शियसली सही तरीके से जी सकें तो हमको फ्रीडम ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगी। अब धीरे धीरे समझिए मैं किस ग्लैमर की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस धरती के बॉन्डेज से, फ्लो ऑफ लाइफ के बॉन्डेज से फ्री हो गए हैं। उन्होंने मेहनत की है, जैसे कोई पढ़ाई करता है, कॉलेज पाता है, नौकरी पाता है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने योग, ध्यान, समाधि, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की और उनको राइटफुली वो इस लायक बने कि लाइफ ने उनको फ्री कर दिया। लेकिन उसी में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस फ्रीडम को बार्टर कर दिया, इसके बदले में कुछ और ले लिया। फ्रीडम पाया, उसके बाद फ्रीडम देकर के कुछ और ले लिया। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, फिजिकल वर्ल्ड से तो फ्री हो गए, लेकिन उसके बाद मॉलिक्यूलर प्लेन में, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रल प्लेन, और सूक्ष्म लेवल है, वहाँ पर मेंटल प्लेन या तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेन में अपनी फ्रीडम किसी और को दे दी, उसके बदले में कुछ और ले लिया। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा ये नए नए टर्म्स एस्ट्रल, मेंटल, मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक है क्या? आपको लगेगा कि ये क्या हमारे ही गैलेक्सी, हमारे ही ब्रह्मांड में है या किसी और गैलेक्सी में, किसी और ब्रह्मांड में है। शायद ऐसा नहीं है। शायद हमारे साइंटिस्ट कहेंगे दूसरी गैलेक्सीज के बारे में तुम जानते नहीं, वो है भी कि नहीं। अभी तक अगर आपने जुनूगा पढ़ा हो, समझा हो, तो मुझे बताइए कितने सेंटर्स हैं ब्रेन में? 7 सेंटर्स हैं। उनके नाम IESM 4 हो गए जो कि सेक्शन 1 में है। उसके बाद सेक्शन 2B में इंट्यूशन सेंटर है, जिसके ज़रिए हम इंट्यूट करते हैं और मेडिटेट करते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 3 पैरामेंटल सेंटर,
इसी को ज़ेनोगा जूनियर एमडी भी कहता है। और सबसे लास्ट में सीनियर एमडी ट्रांसेंडेंटल सेंटर, जो कि सेक्शन 4 में है। इसमें से जूनियर एमडी जो एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का सेंटर है, पैरामेंटल सेंटर, उसका मेन काम क्या है? गाइडिंग द आई सेंटर। हमारा जो इंटेलिजेंस सेंटर है, जो बुद्धि का सेंटर है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ समझ में आना अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे देवांश को गाड़ियों में इंटरेस्ट है, आपको यूट्यूब के वीडियोस में इंटरेस्ट है, आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है, आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना ये सेफ चीज़ नहीं है। वो आपको इंटरेस्ट धीमे धीमे आपके कोर जॉब से, कोर जॉब क्या है? फ्री होना, उससे भटका देगा। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप पूरी लाइफ सिंगिंग को डेडिकेट कर देते हैं, अल्टीमेटली आप बहुत फेमस सिंगर हो सकता है बन जाए, उसके बाद मर जाए, बट आप फिर भी इसी धरती पे आएंगे, फिर से फंसेंगे। ये चीज़ इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग, बिकॉज हमारा सेक्शन 2B, 3 और 4 एक्टिव नहीं होता। हमको पता भी नहीं होता ये सब सेक्शंस हैं भी, और चूंकि नहीं एक्टिव होता, नहीं खुला होता, इसलिए हमको गाइडेंस भी नहीं मिलती। जब खुलता है तब जाके हमारा पैरामेंटल सेंटर हमारे आई सेंटर को गाइड करता है कि ये काम करोगे तो फ्री होगे, अगर इस काम को करोगे तो ये तुम्हारे लिए बॉन्डेज है। और जब ये गाइड करता है हमारा पैरामेंटल सेंटर आई सेंटर को, तो कैसे पता चलता है कि वो सही गाइडेंस कर रहा है? हार्मनी से। आपके ब्रेन में हार्मनी होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल समय में भी आप शांत रह पाएंगे, कंपोज्ड रह पाएंगे। अब एक चीज़ सोचिए, इस धरती पे हम लोग सांस वांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, पैसे रुपए कमाते हैं, खाना खाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। एक किसान खेती करता है, एक आदमी नौकरी करता है, एक बच्चा बड़े बड़े डेडिकेशन के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके बदले में उसको भाई खाना पीना मिलता है। एक आदमी को नौकरी करता है तब तो पैसा मिलता है, एक किसान खेती करता है तब उसको मिलता है। तो उसको लगता है एक आदमी को कि मेरी मेहनत की वजह से मुझे ये सब मिल रहा है। क्या लगता है? राइट। ठीक ऐसे ही जो हमारा 6th सेंटर है, पैरामेंटल सेंटर, वो किसको गाइड करता है? आई सेंटर को। लेकिन उसको पता नहीं है, जैसे एक किसान को नहीं पता कि उसकी मेहनत के अलावा लाइफ भी उसको हेल्प करती है। अगर बारिश ना हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, आंधी तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या करेगा? चुपके चुपके, ध्यान से सुनिएगा, चुपके चुपके हमारा लास्ट हाईएस्ट सेंटर ट्रांसेंडेंटल सेंटर हमारे ब्रेन को, मतलब हमारे जूनियर एमडी को, हमारे पैरामेंटल सेंटर को और हमारे आई सेंटर को ये नहीं पता कि चुपके चुपके, जैसे हवा हमको सांस देती है, स्पेस हमको स्पेस देता है, बॉडी हमको नींद देती है, नहीं हमको नहीं पता कि हमारी लाइफ का जो जिंदा रहने का कारण, ये तो ठीक है आसपास की दुनिया है ही, हमारे अंदर में एक एंटिटी है, वो हमको जिंदा रखती है, रोज हमको सांस देती है। हमको नहीं पता, हमारे बॉडी को नहीं पता कि हमारे पैरामेंटल सेंटर को और आई सेंटर को पता ही नहीं चलता कि उसको हेल्प मिल रही है। किससे? ट्रांसेंडेंटल सेंटर से, या सो कॉल्ड आत्मन से। जब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम मारोगे, लेकिन ये लोग मरेंगे नहीं, इनको मारने वाला मैं हूं, मैं ये सब चीज़ पॉसिबल करता हूं, तो अर्जुन को बेचारे को एहसास ही नहीं होता है कि आप कहां से मारेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर के ब्रेन के पैरामेंटल सेंटर को और हमारी अपने आई सेंटर को ये नहीं पता कि अंदर से चुपके चुपके से हेल्प आ रही है। कहां से? ट्रांसेंडेंटल सेंटर से। इसलिए हमारा आई सेंटर और हमारे पैरामेंटल सेंटर ये दोनों सोचते हैं कि सब कारोबार हम कर रहे हैं, हम ही मालिक हैं। हमारे पूरी एक्टिविटी में चुपके से हमारा सेक्शन 4, हमारे अंदर का भगवान हमको गाइड करता है। हमारा भगवान में इसलिए हाईएस्ट सेंटर हमको गाइड करता है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। जिसको हम डिवाइन फ्रैगमेंट कहते हैं, आत्मन कहते हैं, सोल कहते हैं, वो हमारी सारी एक्टिविटीज को गाइड करता है। तो अगर हम गलत काम करते हैं वो भी डिवाइन ही गाइड करता है। जब हम गलत काम करते हैं और हम परेशान होते हैं तो हम ब्लेम करते हैं लाइफ को। हमारी सारी एक्टिविटीज का कारण डिवाइन है। तो अगर हम गलत काम करें कहाँ से? नहीं, आप जब गलत काम कर रही हैं थोड़ा सा सुनिए। आपने खाना बनाया, खाना हो गया खराब, किसने काम किया? डिवाइन ने किया या आपने किया? तो फिर हमारी बाकी एक्टिविटीज में
पहले समझिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिए पहले। हमारे ब्रेन को, हमारे IESM को एहसास ही नहीं है कि हमारे अंदर में डिवाइन है। अब मैंने आपको बताया कि आपका डिवाइन आपके सारे एक्टिविटीज़ में गाइड करता है। तो आप बोल रही हैं अच्छा, जब मैं कोई गलती करती हूं डिवाइन उसको करवाता है। अगर आपको ये चीज़ एहसास हो जाए कि आपके अंदर में एक डिवाइन है और आपको 24 घंटे गाइड कर रहा है, तो धीरे धीरे आप विनम्र हो जाओगे, धीरे धीरे आप पीसफुल हो जाओगे, धीरे धीरे आपका ब्रेन सरेंडर करेगा। वो ये नहीं पूछेगा अच्छा अगर मैं गलतियां करती हूं तो कौन करता है। थोड़ा समझिए, आप यहां पर काम करती हैं, ठीक है, और आप रोज लेट्स से एक बिजनेस में, इस बिजनेस में हेल्प करती हैं और उसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं। रोज सुबह उठती हैं, सेंटर देखती हैं, कैश बॉक्स देखती हैं, पेशेंट देखती हैं, सब कुछ करने के बाद आपके हाथ में आते हैं 5 लाख रुपए। कैश बॉक्स में जो एंट्री हुई थी वो तो खाली 5,000 की थी, लेकिन आपके पास आया 5 लाख। फिर अगले दिन फिर से 5 लाख आया, फिर अगले दिन फिर से 5 लाख आया, हर रोज 5-5 लाख आता है। तो आप धीमे धीमे सोचती है अच्छा ठीक है 5,000 जब भी आता है कैश बॉक्स में तो मुझे उसके बदले में 5 लाख मिलेगा। भले कैश बॉक्स में 5,000 आए लेकिन मुझे कितना मिलेगा? 5 लाख। एक दिन 5 लाख के बजाय 4.5 लाख आता है। तो आप बोलती चोरी किसने किया? किसकी गलती है? कभी पूछा हमने कि आखिर ये 5 लाख क्यों आ रहा है? हमारी लाइफ में जब अच्छी अच्छी चीजें होती हैं तो हम कभी पूछते नहीं है कि हम खुश क्यों हैं, हम स्वस्थ क्यों हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों हो रहा है, जन्म क्यों हुआ हमारा। लेकिन जब कभी थोड़ा बहुत तकलीफ या परेशानी होती है तो हम बोलते बताओ किसने किया, भगवान कहां हो तुम। और ये इसलिए क्योंकि हमारा IESM, इस चीज को समझिए, बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन पूछती हैं कि अगर मैंने कोई गलत डिसीजन लिया तो क्या मेरे भगवान ले रहे हैं? भगवान कभी कोई गलत डिसीजन लेते ही नहीं, भगवान खाली गाइड करते हैं आपको। ये तो ऐसे है जैसे कि आप कहें स्पेस में अगर कोई चीज हो रही है गलत तो स्पेस कर रहा है। स्पेस तो हर एक चीज को होने के लिए एक पॉसिबिलिटी दे रहा है और गाइड भी कर रहा है। स्पेस हर किसी को एक गाइडेंस करता है कि फ्री हो जाओ, मेरी तरफ फ्री हो जाओ। आग जलता है तो स्पेस में गायब हो जाता है, धुआं स्पेस में गायब हो जाता है, पानी स्पेस में गायब हो जाता है, धरती धीरे धीरे सब गायब हो जाता है। गायब स्टेट ही सबसे परफेक्ट स्टेट है। ये चीज बताने के लिए आपको 24 घंटे आपका डिवाइन फ्रैगमेंट गाइड कर रहा है। हम उसको डिकोड नहीं कर पाते तो हम ऐसे सवाल पूछते हैं, जब हम गलती करते हैं तो कौन गलती करता है? ये इसलिए सवाल पूछते हैं बिकॉज हम थॉट्स का सहारा ले रहे हैं इस लाइफ को जीने के लिए। आप जब भी लाइफ में प्रोग्रेस करती हैं तो आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए आपने योग, ध्यान, प्राणायाम कर रही, आपको पता है कि मेरे अंदर में भगवान है और इस भगवान ने आपको हेल्प कर दिया और आपके अंदर आ गई मिस्टिकल पावर्स। अब क्या? अब एक खास खतरनाक थॉट, आपने किसी को आशीर्वाद दिया, वो ठीक हो गया। नहीं हुआ है भाई, जीसस क्राइस्ट ने लोगों को चमत्कार करके ठीक किया है। रमन महर्षि के पास लोग आते थे, ठीक हो जाते थे। बहुत से आज भी है जो इस तरह की मिस्टिकल पावर्स को यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर्स नहीं, किसी का ठीक होना नहीं, इन सब चीजों में से ये रियलाइजेशन आना कि मैं कर रहा हूं, ये मेरी वजह से हो रहा है। ये आए तो पकड़ में आना चाहिए। लाओ त्से कहते हैं व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग दैट ही इज गुड, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ बैड। मान लीजिए आप कोई पेंटिंग कर रही हैं या कोई वीडियो बना रही हैं और उस वीडियो को बनाने के बाद आपको फीलिंग आए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे क्या खतरा होगा? ईगो आएगा और ईगो की वजह से आपकी काम की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। ईगो है क्या? ईगो इज ए फीलिंग दैट आई एम द डूअर। जब भी हम कुछ काम करते हैं, इस चीज को प्लीज पहचानिए, जब भी हम कुछ काम करते हैं हमसे कभी अच्छा काम होता है, कभी खराब काम होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम हर बार काम करें और हर बार अच्छा हो जाए। कभी ना कभी तो गलती होती है, बल्कि ज्यादातर गलतियां ही होती हैं। कभी कभार अच्छा हो जाता है। और अगर आपसे कोई अच्छा काम हो जाए, कोई ग्रेट काम हो जाए और 1 बार 2 बार 10 बार हो जाए, तब आपको लगने लगता है कि बॉस मैं तो एक्सपर्ट हूं यार। क्या होता है? आपको लगने लगता है कि मैं तो एक्सपर्ट हूं। जब एक एक्सपर्ट को ये लगने लगता है कि वो एक्सपर्ट है तो धीरे धीरे वो अपने एक्सपर्टाइज से नीचे गिर रहा है। क्योंकि हमारे अंदर में जो कुछ भी होता है वो डिवाइन फ्रैगमेंट की वजह से होता है, आत्मन की वजह से होता है, वही गाइड करता है। लेकिन जब मिस्टिकल वर्ल्ड में आपके पास मिस्टिकल पावर्स आती है, आपको ये लगने लगता है कि यस ये सारी ताकत मेरी है और मैं ही सब दुनिया में चमत्कार कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका 7th सेंटर आपको गाइड करना बंद कर देता है।
पहली बार आपका राशन पानी बंद, ईश्वर आपको गाइड करना बंद कर देता है। वो आदमी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस कर रहा था, लेकिन जब उसको ये लगने लगा जैसे आप लोग यहां पर काम धाम करें, मैं चला जाऊं बाहर और आप ये रिम्पी स्कैन चलाएं, डीप नॉलेज चलाएं, और मैं कहीं दूर बैठा हूं कुछ और काम कर रहा हूं, और आप रोज सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब मैं आपको कभी फोन ही नहीं कर रहा हूं, आप लोग आराम से काम कर रहे हो, और फिर लगने लगा कि यार इतना सा पैसा कमा रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, तो पापा को पैसे क्यों दे रहा हूं, उनके अकाउंट में क्यों पैसे डाल रहा हूं, सब तो मेरा है, मैं मेहनत कर रहा हूं। धीरे धीरे सारा पैसा अपने पास रखना शुरू कर दिया, पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया, मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया, गाड़ी खरीद ली, मजे कर रहे हैं। और फिर धीमे से एक दिन ऐसा हुआ कि बड़े पापा वो जो कागज़ पत्तर है इस बिल्डिंग का वो लेकर आपके सामने पहुंच गए, तो मेरा है, निकलो यहाँ से बाहर। लाइफ भी ऐसी करती है, इस पूरी दुनिया का रजिस्ट्री हो रखा है वो डिवाइन फ्रैगमेंट का है, ये सारी प्रॉपर्टी डिवाइन फ्रैगमेंट की है, सारे एम्प्लॉयज डिवाइन फ्रैगमेंट के हैं। हमको खाली एक स्पेशल फीलिंग दी गई है, जैसे एक नाटक होता है तो नाटक में एक राजा होता है, राजा बोलता है चलो उठो, आदमी उठता है बैठता है, लेकिन वो सब नाटक है, उसके पीछे एक डायरेक्टर है जो ये सब चीज करवा रहा है। और अगर वो नाटक वाला आदमी कहे मैं ही हूं, मैं ही राजा हूं, नाटक खत्म हो गया फिर भी बोल रहा है मैं ही राजा हूं, तो वही हाल हमारा हो जाता है जब हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस करने की कोशिश करें और हमारे पास मिस्टिकल पावर्स आ गई। ये वो स्टेज है जिसको ज़ुनोगा कहती है अर्ली स्टेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। आप शुरू हुए हैं अभी फ्री होना, और आपके अंदर में जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा आ गई है, लेकिन इनफ नहीं आई है अपने आप को फ्री कर सके। आपके अंदर में इंटेंसिटी तो है, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो इनसफिशियंट इंटेंसिटी है, क्योंकि जो लाइफ का फ्लो है वो आपको नीचे खींचने का, सेंशुअल प्लेजर्स में खींचने का, वो बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। रावण जानते कौन था? भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शंकर का वो जो जिस पे बैठते थे वो उसको उठा लिया था, कैलाश पर्वत। जिस सेकंड हमारे दिमाग में से ये बात गई कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसका कर्ता मेन कौन है? डिवाइन फ्रैगमेंट। जिस सेकंड हम ये बात भूल गए उस समय हमारा शिवलिंग वहीं का वहीं गिर जाएगा। जिस सेकंड आपको याद आ गया कि जो मैं कर रहा हूं वो डिवाइन कर रहा है, उस समय आप फ्रीडम के पास पहुंचे। रावण को याद नहीं आता, नहीं याद है, क्योंकि रावण ये नहीं पूछ रहा था कि मुझे अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, फाइनल स्टेशन कौन सा है। रावण को चाहिए था ताकत, उसको मोस्ट पावरफुल मैन बनना था दुनिया का, नॉट द मोस्ट फ्री मैन। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत मिस्टिकल पावर आ जाती है, थोड़ा बहुत बोलने की शक्ति आ जाती है, तो लोग अपने कपड़े बदलना शुरू कर देते हैं, कपड़े बदल करके लोगों को दिखाते हैं कि हम कुछ स्पेशल हैं। और वो क्यों ऐसा करते हैं, दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि एक चीज होती है ज़ुनोगा में, उसको बोलते हैं डीप सोब्रिटी। सोबर जानते हैं कौन होता है? सोबर, सिंपल आदमी। जैसे राम के बारे में कहा जाता है वो सोबर थे। तो डीप सोब्रिटी कहां से आती है? कहते हैं जब घड़ा भरा होता है तो उसमें से आवाज नहीं आती, जब आधा पानी होता है तो उसमें से खन 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 आवाज आती है। ऐसे ही जो आदमी इस चीज को याद रखता है कि बॉस मैं तो बहुत बार कोशिश कर चुका हूं लेकिन हर बार मुझसे गलत होता था, इस बार सही हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई स्पेशल आदमी ने किया है मेरे थ्रू, किसी चीज ने किया है मेरे थ्रू। और बार बार जब सक्सेसफुल होता है तब भी वो बोलता है बस कृपा है ईश्वर की, कृपा है ईश्वर की। जिसको ये चीज याद है वो तो सोबर होगा, लेकिन जिसको भूल जाएगा वो घमंडी हो जाएगा। अभी रिसेंटली कोई बागेश्वर बाबा जी बड़े फेमस हुए हैं, वो बोलते हैं मैं दूसरों का दिमाग पढ़ लेता हूँ, थॉट्स पढ़ लेता हूँ। बल्कि मेरे साथ भी हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था। एक बार पापा का एक घड़ी थी, बहुत महंगी घड़ी थी, उनको ऑफिस से, उनकी कंपनी से 15-20 साल की जॉब के बाद मिली थी, बहुत महंगी सी घड़ी। वो मैंने पहनना शुरू कर दिया और चोरी हो गया वो घड़ी। मुझे बहुत टेंशन हुई थी, मैंने खोजा खाजा, तो वहाँ सुल्तानपुर में कोई तांत्रिक मुझे लगा वो बता देंगे तो कम से कम मेरी घड़ी वापस आ जाएगी। तो मैं अपना बस बैठ कर उनके पास पहुँचा, तो वो आदमी 1 घंटे बाद मुझसे मिला, बोलता है कागज़ लो। कागज़ लिया, उसमें लिखो 4 चीज़ें लिख लो, अपने पिता का नाम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, कुछ और एक 4 चीज़। अब उसको अपने जेब में डाल लो। मुझे तो नहीं दिखाया, मैंने कहा नहीं दिखाया। उसने अपने कागज़ पर ये चारों का आंसर लिख दिया, देखो सेम था आंसर। मैंने कहा मेरी घड़ी का क्या हुआ? बोलते घड़ी तुम्हारे ही घर के किसी आदमी ने चुराई है। मैंने कहा ये सब क्या करूं मैं जान करके, मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मेरे पिताजी का नाम क्या है, ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ। फिर चुपचाप मुंह दबा करके डॉक्टर साहब बस का भाड़ा और 1 दिन का टाइम खर्च करके जो गए थे वापस आ गए। घड़ी ना मिली भैया।
हमको जब भी पावर मिलती है, किसी भी तरह की पावर, उससे डरिए, बिकॉज पावर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम। जैसे आपको मैं देखता हूँ, आप एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, तो फिर मैं आपको अपने गले की चाबी दे देता हूँ, तो आपको मिल गई चाबी। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को भूले कि आपको चाबी क्यों मिली है, एक बाय प्रोडक्ट की तरह, आपके बिहेवियर का बाय प्रोडक्ट, तो आपसे फिर चाबी छीन ली जाएगी। लाइफ भी यही करती है। योग में इनको कहा जाता है सिद्धियां, या तो माइंड के पावर्स या साइकिक पावर्स। 100 में से 0.1% ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को याद रखते हैं कि जब उनको पावर मिलती है तो इस चीज़ को याद रखते हैं कि ये पावर मेरी नहीं है, इसकी है, डिवाइन की। जो फ्रीडम मिलती है, तो फ्रीडम सबसे पहले हमारे थॉट्स को मिलती है। हमारा थॉट कुछ भी सोचता है और कुछ भी करता है। थॉट्स का नेचर होना चाहिए डिसिप्लिन्ड होना, शांत होना, पीसफुल होना। लेकिन वो जैसे उसको खुला फ्रीडम मिलता है, वो सोचना शुरू कर देता है और ये भूल जाता है लाइफ से फ्री होना है। जैसे ही आप फ्री होंगे, थोड़े से फ्री होंगे, अभी आपके साथ होगा, आप लोग जब कॉलेज कंप्लीट करके अपनी जॉब शुरू करेंगे, वो पहला खतरा चालू होगा जिसमें आप लोग भटक सकते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, पार्टीज करेंगे, और धीरे धीरे वो आपके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर अटैक होगा, ईगो पे। बट उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो वापस आती नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ होती है एक यंग बच्चे में या किसी भी इंसान में, उसकी हैबिट। आपकी हैबिट ऐसी हो जाएगी कि आप जानते ही गलत है फिर भी आप उसको करेंगे। शुरुआत करते हैं आप जरा से या थोड़ी सी पावर है उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हैबिट खराब कर देती है। और ऐसी ही हैबिट खराब हो जाती है ऐसे भी लोगों की जिसको सिद्धियां मिलती हैं। हनुमान को देखा है, हनुमान इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू शुड बी। हनुमान जो कुछ भी करते थे, क्या बोलते थे, किसने किया? प्रभु राम ने। आसमान में उड़ रहे हैं, प्रभु राम ने। दिस इज व्हाट वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम हनुमान। वो सब कुछ भगवान को छोड़ देते थे। वो थे सिक्स्थ सेंटर, सबसे मिस्टिकल, मोस्ट पावरफुल एंटिटी पूरे रामायण में हनुमान है। बहुत बार तो राम फंस गए थे, उनको हनुमान ने बचा के निकाला उसमें से। लक्ष्मण को चोट लग गई थी, तीर लग गया था ना, उसको बचाने के लिए हनुमान गए और पूरा पहाड़ उठा के लेकर आ गए। लेकिन वो बोलते हैं किसने किया? राम ने, प्रभु राम ने। मुझे पहले लगता था ऐसे, पता है, कि नकली झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं। वो नहीं, कुछ लोग शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता था हनुमान ऐसे ही है। लेकिन अब एहसास हुआ हनुमान बड़े समझदार आदमी थे। वो उनका शील्ड था किस चीज से बचने के लिए? इस ट्रेचरस ग्राउंड से। ये स्टेज जब आपके थ्रू कुछ चमत्कार होता है, ये बहुत खतरनाक ग्राउंड है। अगर इसको आप नहीं समझे तो आप धरती के चारों तरफ जैसे सैटेलाइट घूमते रहते हैं, आप घूमते रहेंगे। धरती से तो निकल गए लेकिन सैटेलाइट की तरफ घूम रहे हैं। ऐसे ही आप इस फ्लो ऑफ लाइफ से तो निकल गए लेकिन इस फ्लो ऑफ लाइफ के चारों तरफ घूमते रहेंगे। क्या बन के घूमते रहेंगे? ठीक है बेटा, तुम चमत्कारी शक्तियां हैं, लोग घूमो इस दुनिया में, तुम चमत्कारी शक्तियों के अधिकारी बन के घूमो, अधिकारी बन के घूमो इस दुनिया में। अधिकारी की लाइफ सबसे खराब लाइफ है। क्यों? क्यों? अधिकारी को मिलती है ढेर सारी सेवाएं, ढेर सारे नौकर चाकर, गवर्नमेंट का ऑफिस, किचन में कुक, बड़ा बड़ा मकान मिलता है। जब वो छीन लिया जाता है, अधिकार धाड़ से नीचे गिरता है। जितने आपको अधिकार मिलते हैं उतने ही आप कमजोर हो जाते हैं। एक आदमी जो भिक्षु है, भिक्षा मांग करके खाना खाता है और खुश रहता है, उससे ज्यादा डिपेंडेंट या उससे ज्यादा बॉन्डेज वो आदमी है जिसके पास अधिकार है, क्योंकि उसको बड़ा सा घर चाहिए। ट्रेचरस ग्राउंड है। जब भी कोई शक्ति मिले तो उसका सही इस्तेमाल क्या है? मेरा नहीं है भैया, ये तो प्रभु का है, मेरा है ही नहीं। तो इस चीज को पहचाने कि भैया ये जो चेक मिला है ये मेरा नहीं है। अगर आप अपनी शक्तियों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बची रहेंगी। और जहां पर आपका डिवाइन फ्रैगमेंट आपके थ्रू शक्तियां इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करेगा। राम ने हनुमान को इस्तेमाल किया इस लड़ाई में, बुराई की लड़ाई में। आपको भी लाइफ इस्तेमाल करेगी, लेकिन तब जब आप इस एहसास से बचें। कौन से एहसास से? ये मेरा है, कि मैंने किया है। और वो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। कैसे? जब भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं तो कर नहीं पाता, मैं तो नालायक हूं, आप ही की हेल्प से मैं करूंगा। और खूब मन से करिए। अच्छा हो जाए तो बोलो थैंक यू प्रभु, आपने कर दिया। खराब हो जाए तो बोलो मैं ट्राई करता हूं, फिर से हेल्प करना। कुछ गलती हो जाए तो मेरी, कुछ सही हो जाए तो प्रभु का। जो आप करेंगे पैसे के साथ, जो आप करेंगे कपड़े के साथ, जो आप करेंगे अपने टाइम के साथ, वही करेंगे आप मिस्टिकल पावर के साथ। उसको अपना मान करके कुछ भी करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक लड़के से मिला,
दिल्ली में। तो मैंने उसको पूछा क्या करोगे 12th के बाद? बोलता है मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ोगे, कौन से कॉलेज में? तो बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ूंगा। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जाओगे, 3 साल का कोर्स है वहाँ पर? हाँ। बोलता है सर हाँ। कितना पैसा? बोलता है 25 लाख रुपए पर ईयर, 3 साल का 75 लैक्स। तुम्हारे पापा मम्मी के पास है? उसने कहा वो लोन ले लेंगे, पापा ने कहा है। मैंने कहा तुम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर की इकोनॉमिक्स कैसी है? हर महीने कितना रुपये आता है, कितना रुपये जाता है, खाने में कितना खर्च होता है, बिजली में कितना खर्च होता है? बिकॉज तुम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, यू आर गोइंग टू बी द इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, तो एटलीस्ट तुम्हें घर का तो आइडिया होना चाहिए। सर वो तो आइडिया नहीं है मुझे। मैंने कहा बेटा सोचना इसके बारे में। आप जो अपने टाइम के साथ करते हो, जो अपने पैसे के साथ करते हो, जो अपने साथ करते हो, वही आप सबके साथ करते हो। सो बी वेरी विजिलेंट। आप अगर ये बोलते हैं कि मैं जंक फूड खाता हूं, तो आपको जब पता है जंक फूड खा रहे हैं और फिर भी खा रहे हैं, आप ऐसे ही करेंगे मिस्टिकल पावर के साथ? सर वो तो थोड़ा सा ना मैंने चमत्कार किया था, कुछ लोग मर गए, तो सॉरी मेरी गलती नहीं है। रावण के साथ ऐसे ही था, उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी, देवताओं को उसने कैप्चर करके बांध लिया था अपने साथ, अपने पास, बदनाम भी हुआ। अभी से अपने पास जो आपके पास अधिकार है, जो ताकत है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करिए। अभी कल और पढ़ेंगे इसको।